जो बीजेपी को रहेगा फिर उसकी मदद करनी पड़ेगी हमने तो। मैं चुनाव लड़ना कोई मेरी प्राथमिकता नहीं है। मेरी प्राथमिकता है जागरूकता पैदा करना। किसान और मजदूर अगर राजनीति करना चाहे तो कोई गलत बात है। 30 सालों से जो पब्लिक के बीच में रह रहा हो उनको टिकट दी जाए ताकि वो आने वाले समय में बीजेपी के कैंडिडेट को मुंह तोड़ जवाब दे सके और उसको हरा सके। तोसाम हल्के के गांव देवराला में खड़े हैं और यहाँ पर एक महापंचायत का आयोजन किया गया। ये महापंचायत किसी सामाजिक मुद्दे की नहीं बल्कि राजनीतिक मुद्दे पर आधारित थी और इसमें से मेरे साथ है आज अमित भाई। आज की महापंचायत का क्या मुद्दा था? राजनीतिक मुद्दा हालांकि नजर आ रहा है। राजनीतिक मुद्दे की तो कोई बात नहीं है और अगर किसान और मजदूर अगर राजनीति करना चाहे तो कोई गलत बात है। आज का जो पंचायत थी, महापंचायत थी, जो मिली भगत की जो राजनीति चल रही है काफी समय से, जो 20-30 साल से मिली भगत की राजनीति चल रही है और जो एक बार तू बन जाए, एक बार मैं बन जाए, एक बार तू बन जाए, एक बार मैं बन जाए, उस राजनीति को खत्म करने के लिए यहाँ नौजवान, किसान, मजदूर और 36 बिरादरी के लोग इकट्ठा हुए और जो आने वाले समय में जो है वो यहाँ से इंडिया कांग्रेस गठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा उसको जिताने का काम करेंगे। आज क्या फैसला लिया गया है? कोई उम्मीदवार पे भी नाम या मोहर लगी? अभी जो फैसला लिया गया है, अध्यक्ष मंडल ने भी जो फैसला लिया है उसमें ये लिया गया है कि जो 7 सूत्रीय प्रोग्राम एक बनाया गया है उस प्रोग्राम के तहत हमने 7 मांगे हमें इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के आगे रखेंगे और उस के नाते हम उनसे डिमांड करेंगे कि इन 106 तोसाम हल्के के 106 गांव के लोगों के बीच का कैंडिडेट हो और वही कैंडिडेट होना चाहिए जिसने कोरोना में भी लोगों के बीच में काम किया हो, किसान आंदोलन में काम किया हो, मजदूर आंदोलन में, खिलाड़ियों के आंदोलन में, या जो एक सामाजिक बुराइयां होती हैं, दहेज प्रथा है, नशाखोरी है या भ्रूण हत्या है, जो इन सब चीजों के खिलाफ जो एक मुहिम चलाता हो, जो पब्लिक के बीच में जो 30 सालों से जो पब्लिक के बीच में रह रहा हो उनको टिकट दी जाए ताकि वो आने वाले समय में बीजेपी के कैंडिडेट को मुंह तोड़ जवाब दे सके और उसको हरा सके। एक भाई साहब सीए साहब दिख गए महापंचायत में, चलो नहीं बोलेंगे। और ताऊ जी, क्या कुछ फैसला लिया गया आज? महापंचायत का हिस्सा बने आप भी? भैया फैसला तो अभी ले रहे हैं, क्या पता क्या ले। इसलिए की गई आज की पंचायत का क्या है? ये यहाँ किसान भाइयों ने अपने हित का कैंडिडेट चुनने के लिए, भाई हमारा कैंडिडेट हो, हमारे गाँव के बीच का कैंडिडेट हो। क्या फैसला लिया गया आज पंचायत में? क्या कुछ पंचायत में तो ये था कि जो इतने सालों से मिली भगत की राजनीति, सबसे पहला मुद्दा तो ये था उनका विरोध किया जाए। दूसरा फैसला ये है कि भाई आज मेन जो फैसला ये था कि हमारे बीच में से कैंडिडेट हाईकमान जो इंडिया गठबंधन है वो हाईकमान इस बात पर विशेष ध्यान दे कि हमारे बीच का कैंडिडेट हो और उसको टिकट दी जाए और वो इस जन विरोधी सरकार का विरोध करके अच्छे तरीके से मुकाबला करके हम चुनाव जिताएं। कांग्रेस ही या फिर इंडिया गठबंधन की ही क्या जरूरत है? और भी कई पार्टियां हैं, इनेलो भी है, बसपा भी है, मैदान में जेजेपी भी है, इनेलो है। बढ़िया, आपका सवाल बहुत बढ़िया कराया। आप उन लोगों का पिछले चुनाव में जो आपने वोट प्रतिशत देखा होगा वो तो एक बार हाशिए पर जा चुके ऑलरेडी। वो तो एक सिर्फ एक वोट काटने के लिए अपना कैंडिडेट कोई आएगा, को 50 वोट, 100 वोट, 200 वोट, वो वोट काटने के हो सकते हैं, वो रेस में नहीं आ सकते वो कौन सी पार्टी में। अभी लोकसभा में क्या होगा आपने? फिलहाल एनडीए गठबंधन से ही जो कैंडिडेट होगा, क्योंकि अब यहाँ की जो मौजूदा विधायक है श्रीमती किरण चौधरी, उसको बीजेपी में जाने के बाद आप और हम सभी जो ना आसानी से समझ सकते हैं कि भी टिकट का तो आश्वासन दिया ही जाता, तभी तो पार्टी जिसने 40 साल के जिस पार्टी में रही है उसको अचानक जो है एकदम छोड़ के जाना, तो कुछ ना कुछ तो इनकी सौदेबाजी बड़े लेवल पर होती है। तो उसमें उसकी तरफ से तो टिकट की फाइनल उम्मीदवार होगी वो। तो अब बच की कांग्रेस पार्टी जिसका जो है ना अच्छा खासा वजूद है और तोसाम हल्के में तो हमेशा कांग्रेस का ही जो है विधायक बने। 1-2 अगर अपवाद को छोड़ दोगे आप 87 को। चलिए, एक युवा मेरे साथ है संदीप पंगाल। मैंने इसको मेरी पोस्ट पे देखा है फेसबुक पे, जब खोलता था तो राव दान सिंह के बारे में लिखना, कांग्रेस के बारे में लिखना, किसानों के बारे में लिखना, ये सब लिखते हुए देखा है सोशल मीडिया पर। आज के मुद्दे को समझ पाए हैं? क्या कुछ एजेंडा था? पंचायत हुई है, क्या फैसला हुआ? एजेंडा तो ये है भाई साहब, 106 गांव से कोई भी उम्मीदवार आ जाओ, किसान का, मजदूर का, मान लो जो भी व्यापारी का बेटा है, उसके लिए दी है। इधर से अनिरुद्ध ने घोषणा की, अनिरुद्ध के लिए आज बाढ़ 1 नंबर की सीट है, क्लियर जीत है। यहाँ से क्या रहेगा, जैसे हिसार से लोकसभा सांसद जब भी जीतते हैं तीनों जो चौटाला परिवार के राय है, तो ये कारण बनेगा यहाँ से। तो हम तो अनिरुद्ध भाई साहब को यही कहेंगे, आप एक बार पहली बार बाढ़ से जीत रहे, बाढ़ यही लोग कर रहे हैं कि एक बार फार्म भर दो आप। अच्छा, हाँ, काफी जगह बात करी, बाढ़ फार्म भरवा दो बस भाई साहब का।
हाँ आड़ा के लोग चाहते हैं। हाँ, आनंद को भाई सब चाहते हैं सब। तो यहाँ पे क्या कुछ है, अगर मान के चलो कि कांग्रेस से अनिरुद्ध चौधरी या कोई और कैंडिडेट आ गया और बीजेपी से किरण चौधरी या श्रुति चौधरी आ गई, तो ये पंचायत कोई और कैंडिडेट भी अपनी तरफ से देगी? वो तो चलो, ये जो पंचायत के उम्मीदवार ये करेंगे घोषणा, हम तो यही कहते हैं जो बीजेपी को रहेगा फिर उसकी मदद करनी पड़ेगी हमने तो। हाँ, तो मैं तो एक उड़ा साहब को भी यही कहता हूँ, जो अपने गठबंधन है जैसे INLD है उसको 10 सीट दे दो, 5 आम आदमी उसको 5 दे दो और अन्य उनको 1-1 2-2 सीट दे दो, गठबंधन से इलेक्शन लड़ो। ये जी समझ आ रही है क्या? बीजेपी ने वोट नहीं देंगे हम जहाँ नाम है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे किसान पार्टी का हो, उन्हें जहाँ वोट इन बीजेपी बर्बाद कर दिया किसान ने। अनिल शेषमा आ गए, क्या कुछ फैसला लिया गया वैसा पंचायत का हिस्सा है? आज जो देवराला में सर्वजातीय महापंचायत हुई उसमें ये फैसला लिया गया है कि पैराशूट से आया हुआ उम्मीदवार ना हो कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि हमने बीजेपी को हराना है और कांग्रेस पार्टी को लाना है। इसलिए 106 गांव से कोई भी, चाहे वो किसान हो चाहे वो किसी भी जाति का हो, और हमेशा लोगों के बीच में रहने वाला हो, चाहे वो कोरोना काल हो चाहे किसान आंदोलन है उसमें बढ़ चढ़ के उसने भाग लिया हो, ऐसा उम्मीदवार के लिए हम प्रस्ताव भेजेंगे कांग्रेस पार्टी को कि उसके ऊपर विचार किया जाए। और ऐसे आगे और भी होगी, उसका समय बाद में बता दिया जाएगा। उसमें एक नाम सर्वसम्मति से तोशाम हल्के के 106 गांव से सर्वसम्मति से, जैसे मान लिया 4-5 उम्मीदवार हैं जो हर समय लोगों के बीच में रहते हैं, उनमें से एक नाम हो, पैराशूट से कोई उम्मीदवार ना हो। तो मंगल सिंह खरेटा का नाम आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले उनका देहांत हो गया था, लेकिन अब उनके बेटे भी मैदान में है, किसान नेता वो थे। तो आज किसानों की ये पंचायत कही जा रही है और कई सामाजिक संगठन यहाँ मौजूद थे, क्या कुछ कहेंगे, क्या फैसला लिया गया है? सबसे पहले तो आपके भिवानी अपडेट जो न्यूज चैनल है उनके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। और आपका चैनल बहुत बढ़िया जो आवाज उठाता है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। शहीद किसान योद्धा मंगल सिंह खरेटा जो विचार हमें दे कर गए हैं, जो हमें संघर्ष, उनका जो संघर्ष था उन्हें हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जो आज ये देवराला के अंदर कम्युनिटी सेंटर के अंदर जो सर्वखाप पंचायत जो बुलाई गई थी, इसमें हम ये चाहते हैं भाई किसानों के बीच में से कोई उम्मीदवार हो। वो जरूरी नहीं कि पार्टी दे, अगर पहले तो हमारा ऑप्शन है कि पार्टी दे, अगर पार्टी नहीं देती है तो हमारी जो पंचायत है वो निर्णय ले कि भाई हम अपने बीच में से किसी भी किसान को, वो जरूरी नहीं हो किसी पार्टी से जुड़ा हो, किसी भी पार्टी से ना जुड़ा हो, वो सबसे बढ़िया रहेगा। पंचायत में मुझे कॉमरेड ओम प्रकाश भी मिल गए, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, पंचायत का हिस्सा आज आप भी बने हैं, क्या कुछ फैसला और क्या कुछ समझ आया है? देखिए, यहाँ तोशाम इलाके के काफी लोग आए हैं, जिसमें पुराने सरपंच भी हैं, मेंबर भी हैं और रिटायर्ड कर्मचारी भी हैं, किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, नौजवान भी हैं। उनकी भावना सबसे बड़ी तो यह है कि वो बीजेपी को हराना चाहते हैं और दल बदलुओं के खिलाफ भावनाएं हैं उनकी, जो पार्टियां बदल लेते हैं। वो चाहते हैं कि भाई इंडिया गठबंधन को मजबूत करके भाजपा विरोध के जो वोट हैं उनमें विभाजन ना हो और कोई ऐसा नौजवान जो इस इलाके का हो, जो किसानों में, मजदूरों में, खेलों में काम करता हो और जनता की भावना समझता हो और जिसकी दूरदृष्टि हो, वो इस तरह का ना हो अवसरवादी और फायदा उठा के भाग जाए। ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी अगर उम्मीदवार बनाती है, क्योंकि हम तो दबाव नहीं दे सकते, वो दूसरी पार्टी है, हम दूसरी पार्टी के, लेकिन इंडिया गठबंधन के नाते वो सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी ड्यूटी है इंडिया गठबंधन को मजबूत करना और भाजपा विरोधी ताकतों को एकजुट रखना और ऐसे सक्षम युवा को जो है वो यहाँ लाए ताकि भाजपा को अच्छी तरह हरा दे। ये भावना थी पंचायत। हाँ जी भाई साहब, पंचायत में समझ आया क्या कुछ चल रहा था और क्या कुछ फैसले लिए गए? हाँ जी, पंचायत का निष्कर्ष ये निकला है कि बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन जो उम्मीदवार देगा, क्योंकि प्रमुख बीजेपी को हरा इंडिया गठबंधन ही सकता है, तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो उम्मीदवार देगी, यहाँ की पब्लिक और यहाँ आए हुए लोग लगभग उस बात से 100% सहमत हैं। उनमें इस बात के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, वो उसके साथ चलेंगे जो भी उम्मीदवार देगी। और इनकी अपेक्षा यही रहती है कि उम्मीदवार मजबूत हो, तो जाहिर सी बात है ये उसी अपेक्षा में था, उम्मीदवार मजबूत देना कांग्रेस का काम है। तो कमल प्रधान जी भी इस पंचायत में मौजूद थे और कहीं ना कहीं चर्चाओं में तोशाम से विधायकी के लिए इनका नाम चल रहा है और चुनाव के लिए कैंडिडेट में ये भी लिस्ट में है। क्या कहोगे आज प्रधान जी, ये पंचायत की गई है, क्या कुछ यहाँ से निकला है, निष्कर्ष की बात करें या फिर
लोगों ने क्या एक प्रस्ताव लिखा है विनोद जी की 106 गाँव का सर्वसम्मति प्रस्ताव है कि सर्वे कराया जाए, और सर्वे में जो किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी कोई भी साथी हो 106 गाँव का, उसका सर्वे करा के उसका नाम दिया। कांग्रेस पार्टी कहीं बीजेपी अपनी चाल में कामयाब ना हो जाए, इसलिए कांग्रेस पार्टी को प्रस्ताव भेजा है कि ऐसा आदमी पैरासूट का आदमी नहीं होना चाहिए, और एक जो मिली भगत की राजनीति करे वो नहीं होना चाहिए, और एक द्वेष भावना राजनीति के तौर पर कोई कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो भी कैंडिडेट होगा सारी पंचायत उसका साथ देगी। पंचायत ने किसी कैंडिडेट पर भी आज मोहर लगाई? ना किसी कैंडिडेट पर कोई मोहर नहीं लगाई, किसी कैंडिडेट पर कोई मोहर नहीं लगाई, किसी कैंडिडेट पर कोई मोहर नहीं लगाई है, और ना ही हमने कोई प्रस्ताव ऐसा भेजा। हमने कहा 106 गाँव का सर्वे कराया जाए। आप जो दावा जता रहे थे कि पार्टी अगर चाहेगी या फिर लोग चाहेंगे तो आप भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, तो आज यहाँ से ऐसा कुछ बातें निकली होंगी? लोग वैसे तो ऑफ कैमरा या बात करते होंगे या फिर पंचायत से बाहर बात की होगी लोगों ने कि आप भी चुनाव लड़िए? आपने सारा सर्वे करे लिया, मेरे कहने की जरूरत नहीं है, आप गाड़ी घोड़े रात में सारे देख सकते हैं। फिर पास पोस्टर थे आपके? मैं तो सर्वे की बात करता हूँ दोस्तों, और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से कह रहा हूँ, मैं चुनाव लड़ना कोई मेरी प्राथमिकता नहीं है। मेरी प्राथमिकता है जागरूकता पैदा करना। ये जागरूकता पैदा करने के लिए आज सारा सिस्टम हमने बुलाया है, और ये जागरूकता पैदा हो गई है तो साम हल्के में नया नेतृत्व आएगा और लड़ाई लड़ेगा और कामयाब होगा। प्रधानमंत्री चुनाव पहले होते रहे हैं, लेकिन अभी इस वक्त ये पंचायत बुलाना, इस तरह से लोगों को जागरूक करने की क्या जरूरत पड़ी? देखो, ये मिली भगती राजनीति हुई थी ना, तो लोगों ने देखा कि भाई ये एक दूसरे को ऐसे काम कर रहे थे, तब इनको पता लगा भाई जागरूक होना चाहिए। इसलिए मेरी अकेले की आवाज नहीं, 106 गाँव की आवाज है, और आवाज ही इकट्ठी हुई है सारी। आज विस्फोट बन के फूटेगी इलेक्शन के वक्त? 100% विस्फोट बनेगा और एक अच्छा नेतृत्व निकल के आएगा। तो चलिए, आपने देखा पंचायत में बहुत सारे लोग पहुंचे थे, उनमें से कमल प्रधान अपना दावा ठोकते आ रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे जब जनता चाहेगी, पार्टी चाहेगी, और सर्वे में किसका नाम आता है उसको टिकट मिलेगी, तो बेहतरीन तरीके से वो जो मिली भगत की राजनीति कही जा रही है उससे पार पा सकता है। आप लोग कमेंट में तय करें कि कौन जीत सकता है, किसे टिकट मिले, और खास करके कांग्रेस की, क्योंकि बीजेपी से कहीं ना कहीं श्योर हो चुका है कि किरण चौधरी या श्रुति चौधरी चुनाव लड़ेंगी। अब कांग्रेस की टिकट पर सबकी निगाहें हैं, और आज किसान और उसके साथ साथ कई सामाजिक संगठन यहाँ इस पंचायत में मौजूद थे। आप लोग तय करें, इस वीडियो को शेयर करते हुए कमेंट में। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।